बस्ती मंडल के मंडलायुक्त शैलेश जी, पुलिस महानिरीक्षक रामकृष्ण जी, यहाँ के जिलाधिकारी अंद्रे वामसी जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोपाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबके बीच उपस्थित होकर के बड़नी मिश्र गांव में, जहां से हमारे पूर्वज आज से कुछ 300 साल पहले जो वर्तमान मऊ जनपद है और पहले आजमगढ़ जनपद होता था, उसके मिश्रान क्षेत्र में गए थे और कुल 8 गांव में बसे थे। पहले शुरुआत केवल 2, भोगी मिश्र जी और जोगी मिश्र जी, तो यहाँ से गए और वहां पे जाकर के उन्होंने कुछ ऐसा जादू दिखाया जिससे वहां के स्थानीय जो जमींदार थे उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कुछ शर्त मिलाते हुए ताकि वो वहां रह करके लोगों को उनकी सेवा कर सके, उन्हें उनका आध्यात्मिक उनको ज्ञान दे सके, लोगों में एक अच्छाई वहां पे रख सके। इसके लिए उन्हें दोनों को कुछ गांवों की वहां पे काम करने के लिए मौका दिया और वहां से पूरा का पूरा मिश्रान क्षेत्र 8 गांवों में बस गया, जिनमें से एक गांव मेरा पहाड़ी का गांव है। आपके जितना बड़ा नहीं है, बड़नी मिश्र गांव से बहुत छोटा सा गांव है मेरा। मेरे गांव की आबादी तो मैं सोचता हूँ 1,500 के आसपास होगी, लेकिन उस गांव की जड़ इसी गांव से है। तो मैं इस गांव में पहुंच करके पूरी तरह से अभिभूत हूं, रोमांचित हूं और ये सोच करके भी रोमांचित हूं कि हम वशिष्ठ गोत्र के हैं। वशिष्ठ मुनि जो इक्ष्वाकु वंश के गुरु थे, उन्होंने न केवल राजा राम को, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी शिक्षा दीक्षा दी, उनके राजकाज में उनको जो है एक राज पुजारी, राजगुरु का जो दर्जा था उसके आधार पर उन्होंने तमाम सहायता की, बल्कि उनके पिताश्री दशरथ जी, उनके पिताश्री मतलब आप समझ लें कि सारे के सारे इक्ष्वाकु वंश में जो सप्तर्षियों में एक ऋषि, ब्रह्मा जी के एक पुत्र, ऐसे श्री राम को, उसके बाल रूप को और उनके साथ अगर मेरा संबंध है और यहाँ पे आकर के जब उन्हें प्रणाम किया तो मैं धरती को धन्यवाद। माता अरुंधति, वशिष्ठ मुनि और कैसे उन्होंने पूरा का पूरा अयोध्या का जो हमारा राज्य था, अवध नगरी थी, और जहां पे अभी हाल में 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार दोबारा उस जन्म स्थान पे जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था, मानव शरीर धर, वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने मानव शरीर धारण किया और लीला की हम सबके बीच। उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का, क्योंकि जो भी संबंध मानव जाति में है, उन सारे संबंधों का क्या उत्कृष्ट नमूना हो सकता है, क्या उत्कृष्ट रूप हो सकता है, चाहे एक बच्चे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, चाहे माता के साथ हो, चाहे पिता के साथ हो, एक शिष्य के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मित्र के रूप में,
जो निषाद राजगुही के साथ जैसा उन्होंने संबंध स्थापित किया। एक बनवासी राम जो वन में जाकर के सबके साथ, माता सबरी के साथ कैसे उनका जो संबंध, कैसे उन्होंने जो है तमाम सारे बनवासियों के साथ कैसे घुल मिल के उनको अपना बना लिया और उन सबकी सेना बना करके कैसे उस समय का जो महाप्रतापी महाप्रकांड विद्वान रावण, जो कि सबको परास्त कर चुका था, तीनों त्रैलोक के तीनों लोक में उसका जो उसके बराबरी कोई करने वाला नहीं था, ऐसे भी ऐसे महा पराक्रमी महाविद्वान रावण को भी उन्होंने परास्त किया। उसकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने वशिष्ठ मुनि के चरणों में ही यहाँ पे आकर के प्राप्त की, शुरुआत की यहाँ पे। और उसी शिक्षा के बाद जो हमारे विश्वामित्र मुनि थे, उनके आश्रम में जाकर के पहले बार तमाम सारे जैसे राक्षसी तत्व थे जो विध्वंस करते थे, समाज में नुकसान करते थे, उनका नाश किया। ऐसे वशिष्ठ मुनि के उस गांव में आकर के मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी जो तेजस था, उनकी जो शक्ति थी, वंश के माध्यम से आगे बढ़ा। जब मुझे जिलाधिकारी बस्ती ने बताया कि यहाँ पर बढ़नी मिश्र नाम का गाँव है, मैं बचपन से सुनता था बढ़नी मिश्र, और हमें सब बचपन से हमारे पिताजी, हमारे परिवार के सारे लोग, आस पड़ोस के लोग सब बढ़नी मिश्र का नाम करते थे। और बढ़नी मिश्र और वो भी वशिष्ठ मुनि के साथ संबंध जोड़ करके तो जब पता चला कि बढ़नी मिश्र भी है और वशिष्ठ भी, इसका मतलब यही जगह है। और यहाँ आकर के पता चला जो आप लोगों के बीच में आकर के लगा, तो ऐसा लगा जैसे कि पूरे दिन भर घूमने के बाद जब चिड़िया अपने नीड़ में वापस आती है और उसको जो सुकून मिलता है, उस प्रकार की और क्या अच्छा माहौल है। यहाँ जब मैं आया हूँ, मैं तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो जिलाधिकारी से कहा कि मैं उस धरती को प्रणाम करने जाऊँगा, उस धरती को अपने माथे से लगाने जाऊँगा जहाँ से हमारे पूर्वज कभी गए थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे तो इतना बड़ा व्यवस्था आपने कर रखा है। और व्यवस्था किस चीज की? विकसित भारत संकल्प की। ये विकसित भारत का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का परिणाम है, जो पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस देश की पूरी व्यवस्था को बदल दिया, लोगों की सोच को बदल दिया, जिस प्रकार से पूरी तंत्र को उन्होंने बदल दिया, लोग वही लेकिन उनकी सोच बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया। जिस प्रकार से पूरे देश का एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के तहत जिस प्रकार का एक आधार बना, उस आधार को लेकर के आज पूरा हिंदुस्तान उत्साहित है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के, उनके जो विजन, सपना नहीं मैं कहूंगा, उनका विजन है, उनका जो संकल्प है वो विकसित भारत का संकल्प है। तो हम अपने देश को विकसित बना के रहेंगे और ये संकल्प जन जन का संकल्प है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जरूर उन्होंने इसको वाणी दी है, उन्होंने इस बात को सोचा है, उस बात को उन्होंने ताकत दी है, लेकिन ये भारत के जन जन का संकल्प है। और इसीलिए जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे देश के हर गांव में, हमारे देश के हर नगर में, यानी पूरे देश में सब जगह गई और हमारे प्रदेश के भी हर गांव हर नगर में भी मुझे बताया गया कि यहाँ पर भी बढ़नी मिश्र गांव में भी 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, क्योंकि 26 जनवरी के पहले मिला था। लेकिन अभी भी चूंकि यहाँ पे हमारे पास वो वैन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय का
और अपने मंडल महोदय का कि उन्होंने आज मेरे जब इस अपने घर में हम वापस आ रहे थे वहां पे आपने इतनी बड़ी चीज, और इससे क्या बड़ा संयोग हो सकता है। एक तरफ भगवान राम राज्य की स्थापना करने के लिए दोबारा अवध नगरी में जो हमारा अयोध्या धाम है वहां पे स्थापित हो गए, दोबारा वापस अपने घर पे वापस आ गए। और वहां पे जब मैं अपने उनके गुरु वशिष्ठ मुनि के घर पे जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भारत के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे तो आपको 16 तारीख को जब यहाँ पे 16 दिसंबर को यदि यात्रा आई होगी, यहाँ पे हमारे माननीय जनता दीदी का कोई न कोई तो आए होंगे, उन्होंने आपसे सीधी बात की होगी, आपने सब कुछ देखा होगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है और उनका संकल्प है कि जब हम भारत के हर एक नागरिक को ताकतवर बना देंगे, हर एक नागरिक को उसकी क्षमता के मुताबिक अपने देगा। और हमारा भारत वैसा ही था। अगर आप आज से 1000 साल पहले चले जाएं, ज्यादा नहीं, केवल 1000 साल पहले चले जाएं, तो आपको दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत हुआ करती। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था भारत में हुआ करती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत वो देश था जहाँ पे देवी देवता भी आने के लिए तरसते थे। गायंत देवा किलगी टिकानी धन्य तुए भारत को विभागे स्वर्गा होगा सदे एक मोटे, यानी यहाँ पे देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। जो भगवान विष्णु के 10 अवतार में वो भारत भूमि में हुए, ये पवित्र भूमि थी जहाँ पे हुए। सारे के सारे भगवान राम को अवतार लेना था तो इस देश में, इस भारत भूमि में हुआ है। भगवान कृष्ण को आना था इस देश में, हमारे भारत भूमि में आए। भगवान बुद्ध को आना था तो हमारे इस देश में आए। अरे सारे के सारे अवतार हमारे आप हो गए। और भारत भूमि में भी उत्तर प्रदेश जहाँ के हम नागरिक हैं, ये कितना पवित्र स्थान है जहाँ से जो हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ये सारी की सारी नदियां जो है, सरजू हो, ये सारी नदियां हमारे प्रदेश को सिंचित करती हैं। भगवान राम हमारे प्रदेश में अयोध्या में आपसे बिल्कुल बगल में यहाँ पे पधारे, मानव रूप धारण किए। भगवान कृष्ण जो है मथुरा में, बुद्ध भगवान का भी जन्म स्थान यहाँ से पास में कपिलवस्तु में, आप ही के मंडल में पड़ेगा कपिलवस्तु। भगवान शिव की नगरी जहाँ पे उन्होंने अपने शिव ने अपना जो सारा का सारा सबको एक ऐसा सबसे पुराना शहर जहाँ पे भगवान शिव ने उस नगर को ले लिया, वो भी काशी हमारे उत्तर प्रदेश में। यानी ये हमारी उन तमाम सारे देवी देवताओं की धरती में तमाम हमारे जो ऋषि मुनि, अगर आप वापस सोच करके देखिए, चाहे वशिष्ठ मुनि को ले लीजिए, विश्वामित्र मुनि को ले लीजिए, भारद्वाज मुनि को ले लीजिए, कर्ण मुनि को ले लीजिए, सिंह मुनि को ले लीजिए, जिस किसी भी आप मुनि के बारे में सोचेंगे क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा है। कितना बड़ा विरासत है हमारा, कितनी रिच, कितना भरपूर हमारी विरासत है। क्या कुछ लिखा है, चाहे वो कृषि के बारे में, विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, समुद्र के बारे में, इन सब चीज के बारे में, मानव के जो हमारे शरीर के बारे में, हर चीज के बारे में जिस प्रकार का हमारा एक जो साहित्य हमारा जो भी हमारे ज्ञान है, भारतीय ज्ञान श्रृंखला है, उसका कोई भी दुनिया में बराबरी नहीं। कैसे देखा हमारे ऋषियों ने इन चीजों को, कैसे उन्होंने वो सारी चीजें की। आज से हजारों साल पहले आपको देख करके सुन करके सिहरन हो जाती है। आप सोचिए कि कैसे वो पूरे देश की यात्रा करते हुए कहां तक, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, वो द्वारिकाधीश जाते हैं, वो आपके ये पूरब में हमारे दूसरी पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, और सब जगह जाके मठ की स्थापना करते हैं। आज आप जरा सोचिए, आज हमारे पास इतना सब कुछ साधन है,
और आप सोचिए कि अगर आप जाके बद्रीनाथ में एक मकान खरीद करके वहां पे कुछ बना लें, कितना मुश्किल काम हो। और तब जबकि कुछ भी नहीं था, न उन्हें भाषा आती थी, न उन्हें भोजन का उनका भी अलग तरीका था, उनको सारा आचार विचार व्यवहार सब कुछ अलग हो जाता था। लेकिन जगतगुरु वहां से चलते और पूरे देश की यात्रा करते हुए वो पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने चारों धाम की स्थापना कर दी। ये कैसे किया? ये हमारे देश की मनीषा, इस देश की ताकत है। वशिष्ठ मुनि कैसे इतने सालों से आप जो भगवान राम की कहानी या जो जितने सारे हमारे पूरे जो इक्ष्वाकु वंश की कहानी आप सुने तो उसके बारे में सोचे कैसे उस प्रकार की ताकत, कैसी चीजें आती थी, क्योंकि हमारे देश में वो पवित्रता थी, वो आध्यात्मिकता थी, लोगों का अच्छा व्यवहार था। और आज जब हमने उन चीजों को धीरे धीरे स्वीकार करना चालू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सोचिए जब दुनिया की जो इतनी बड़ी विभीषिका, एक वैश्विक महामारी कोविड आई, जब पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, जब ऐसे देश जहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहते थे कि जब आप टेलीविजन पे उसको स्क्रीन पर देखते थे तो वो बिल्कुल ऐसे थके हारे परेशान नजर आते थे। देशों के तमाम सारे देशों की व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। आज भी वो उबर रही है उससे, अभी भी जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, अभी वो उस व्यवस्था से उबर रही है। लेकिन हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, उस ताकत को, यहाँ की जो हमारी आयुर्वेद, हमारा योग, जो यहाँ की मूल विधाएं थी, उन चीजों को जो आगे बढ़ाया, लोगों को याद दिलाया कि हम कौन थे, जिसके बारे में मछली चढ़ करते हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज हम मिल सभी। ये जो ऐसी हमारी जो ताकत है उसको जो ने दिखाया, तो सोचिए कि कितने सारे बड़े बड़े जो पंडित कहते थे कि भाई करोड़ों की संख्या में देश में लोग हमारे मारे जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और हमारे देश में जहां कुछ नहीं था, हमने अपनी खुद की वैक्सीन बनाया और वैक्सीन बना करके 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में लोगों को लगाए। हमने वो तमाम सारी चीजें, तमाम सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे देशों को भी उसको दिया। कैसे किया? क्योंकि ये देश की ताकत है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की ताकत बनाई, जो दिखाई, वो ताकत ये साबित करती है कि जब इस देश में इतनी ताकत है, इस देश की युवा शक्ति में, इस देश के वैज्ञानिकों में, इस देश के किसानों में जो इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत से वो कहां से कहां देश को लेके जा सकते हैं। और इसीलिए हमें ये इस बात का पूरा आश्वस्त मिलता है, आश्वस्त होते हैं कि हम देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। और विकसित देश बनने के लिए हम लोग बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमारे जो भाई बहन यहाँ पे, उनको जो है किसी को कृषि के लिए, किसी को जो है उद्यान के लिए, किसी को उद्योग के लिए, अलग अलग प्रकार की चीजें जो उनको सुझाएं दी गई और सुझाएं, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर कोई को जो डिजर्व करता है, जो भी आप डिजर्व करते हैं, आपको मिलना चाहिए। और इसके ऊपर जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा के पूरे देश में चल रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैमिली कार्ड की व्यवस्था की और फैमिली कार्ड के माध्यम से हर कोई फैमिली को किसको क्या मिला है, कैसे मिला है, ऐसे करोड़ों लोगों की पूरी जानकारी, पूरे प्रदेश की जानकारी फैमिली कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। और हम जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को हम बहुत तेजी से आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और इसका नतीजा कि उत्तर प्रदेश आज बाकी प्रदेशों से बहुत तेजी से, मैंने देश में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी इंडेक्स को लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, आज उत्तर प्रदेश जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको सारे के सारे राज्य सोच रहे कि एक बीमारू राज्य कहाँ था, आज वो क्या हो गया, आज वो देश का ग्रोथ इंजन बन गया। सोचिए कि यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो आज तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए, इतने बड़े बड़े निवेश के लिए यहाँ पर लोगों ने MOU साइन कर दिया। और अभी आगामी 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी
जो हमारा फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हो रहा है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद ये चौथा हो रहा है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के बाद ये पहला हो रहा है। इसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल ग्राउंड कर दिए जाएंगे। ग्राउंड यानी उनके काम प्रारंभ हो गए। आप सोचिए कि कितना तेजी से हमारे प्रदेश का विकास होगा। आज मैं सवेरे रिव्यू कर रहा था बस्ती मंडल के सारे जिलाधिकारियों का। बस्ती में भी, सिद्धार्थ नगर में भी और संत कबीर नगर में भी, सभी जगह इन्वेस्टमेंट उस दिन ग्राउंड किए जाएंगे। कहीं पे जो है टेक्सटाइल का हो रहा है, कहीं पे जो है फूड पार्क के बारे में हो रहा है, कहीं पे अन्य प्रकार के उद्योग के बारे में हो रहा है। कितना सारा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट किसके काम आए? हम आपके काम आए। और यही इसी से हमारा प्रदेश जो हमारा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री देखा, उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के हम लोग नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। जो हमारा प्रदेश ट्रिलियन, आज हम लगभग 24 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और आगामी 4 साल में से लगभग 4 गुना कर देंगे। जब भी हम इस प्रकार की 4 गुना करेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? हमारे लोगों की आय बढ़ेगी। और इसके लिए देखिए कि आज हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि आंगनवाड़ी हमारे बदल रहे हैं। जो हमारी धात्री और गर्भवती माताओं के लिए, जो हमारे बच्चे 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है। आज हमारे प्राइमरी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो गया। आपने बताया यहाँ बढ़नी मिश्र में जो स्कूल का सारा 100% काम पूरा हो गया। आज हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस का, उनका जो मिशन अलंकार के माध्यम से पूरा परिवर्तन हो रहा है। आज हमारे प्रदेश में डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इधर हाल के समय में इतने सारे हमारे नए सरकारी नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय, करीब 47 प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए उनके लिए परमिशन दिया गया, जिसमें से 12 को चालू हो, प्राइवेट विश्वविद्यालय चालू हो। यानी प्रदेश में जिस तेजी के साथ लोगों को शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो रहा है, वो हमारे लोगों को जो विकसित करने के लिए, जब हमारी जो नई नस्ल बनेगी, जब उसको शिक्षित नस्ल बनेगी, और साथ ही साथ उनको भाई है, सारे के सारे ऐसे पूरे देश भर के भाई भाई आपने मिलकर के यहाँ पे एक संकल्प लिया। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि का एक पूरा का पूरा एक यहाँ पे एक मंदिर के रूप में आप उन्हें स्थापित करेंगे, जहाँ पे भगवान वशिष्ठ मुनि और उनके सामने वो चारों भाई, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये चारों के चारों भाई उनका शिक्षण ग्रहण कर रहे होंगे। और माता अरुंधति भी उन्हें आशीर्वाद देती हुई वहां। ये हमारी जो गुरु माता और गुरु और साथ में उनके शिष्य के रूप में चारों के चारों ये भगवान के रूप, ये सारे यहाँ उपस्थित होंगे। जब लोग यहाँ आएंगे तो उनसे देख करके उनसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। और भी लोग यहाँ पे आएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया कि हम यहाँ पे एक सामान्य सुविधाएं, जब यहाँ लोग आएंगे, जब लोग यहाँ पे अयोध्या पहुंचेंगे, आज अयोध्या में आप देख रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं। आने वाले समय में 4 से 5 लाख हो जाएगा।